भारतीय संस्कृति में छठ पूजा की बहुत ज़्यादा मान्यता है। बहुत खुशी से इस व्रत को मनाया जाता है। औरतें हैं जो व्रत रखती हैं, इतना ही नहीं कुछ-कुछ आदमी भी हैं वो व्रत रखते हैं। तो आइए इस पर्व को किस तरीके से मनाया जाता है पूरी तरीके से मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वाला जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना गाइज़, ये 4 साल पुराना वीडियो है जो कि मैंने अपलोड नहीं किया था, तो आप लोगों तक शेयर हेलो कर रही हूँ। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गोल्डी और आप सभी का गोल्डीज किचन में बहुत बहुत हैप्पी छठ मैया। छठ का व्रत आप सभी को बहुत ज्यादा मुबारक हो। कल बड़ी वाली छठ है और आज छोटी छठ है। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा जो मैंने ब्लॉग बनाया था छठ का, बहुत ही मजेदार था गाइस, बहुत ही अच्छा लगा और लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं पूरी डिटेल में इस व्रत की शुरुआत के लिए, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में कहा था कि मैम आपने नहाए खाए नहीं बताया। ये व्रत वहीं से शुरू होता है गाइस। नहाए खाए यानी कि छठ का व्रत रखने से पहले हमें क्या करना होता है ना, कि हम नहा धो करके कुछ खाते हैं और इस व्रत की शुरुआत करते हैं। और इस व्रत को शुरू करने से पहले हमें लौकी की जो सब्जी होती है ना, वो खाना होता है। इसे हम इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। इस व्रत को मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रखा जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने हाथों में मेहंदी लगा लिया है और अब बारी है कुछ खाने की, यानी कि कुछ पेट पूजा हो जाए। देख सकते हैं कि मेरा डिनर तैयार हो गया है, ताकि चने की दाल और लौकी की सब्जी खाई जाती है। व्रत शुरू होने से पहले हमने लौकी की सब्जी और दाल तो खा ली थी और मॉर्निंग में लगभग 4 बज रहे थे, तो मैंने यहाँ पे चाय पी लिया था। साथ ही में कुछ फ्रूट्स था जैसे कीवी, एप्पल हो गया, थोड़ा-सा हमने मखाने ले लिए थे, पानी ले लिया था। तो व्रत की शुरुआत थोड़ा-सा खा पी करके करें, वरना इस व्रत को रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये व्रत निर्जला होता है। तो आप ये प्रोसेस ज़रूर है करें। और व्रत भी मेरा शुरू हो गया है। मैं 4 बजे उठी थी, सिर्फ थोड़ा सा चाय और थोड़ा सा फ्रूट्स मैंने लिया था, पानी लिया। तो अब बारी है, मैं जल्दी से नहा धो लेती हूँ ताकि मैं आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा कर सकूं। एकदम अच्छे से स्नान वगैरह कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ डाला को धोने, ताकि मैं उसमें सारे फ्रूट्स को रख सकूं। तो आइए ये प्रोसेस हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे और मैं आपको इसे थोड़ा सा फटाफट दिखाने वाली हूँ। सो फाइनली व्रत की शुरुआत हमारी हो चुकी है और नहा धोने के बाद ही आप देख सकते हैं ना कि डाला को हमें छूना होता है। तो यहाँ पर है ना, ये जो बाँस के जो लकड़ी की डाली होती है ना, वो लेना होता है। तो एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, इन्हें अच्छी तरीके से धोया जाता है। सूप आप यहाँ पे बाँस का भी ले सकते हैं या फिर आप पीतल का भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो अलते वाला कलर होता है, उस अलते वाले कलर से मैं इसे अच्छी तरीके से सजा रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से डेकोरेशन इसे कर सकते हैं क्योंकि जितना सजाएँगे उतना ज़्यादा सुंदर आपका डाला दिखेगा। ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी किया है होप सो माता रानी खुश हो जाए बस उससे। और काफ़ी अच्छा भी लगा घर वालों को, क्योंकि मैंने कभी ये काम किया तो नहीं है, बट शादी होने के बाद से ये काम मैंने करना शुरू किया है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, सूप को भी सजा देती हूँ। तो ये देखिए जैसा मुझे आया मैंने उस तरीके से कर दिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताना कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और मैंने सूप को कैसे सजाया है। तो ये एकदम परफेक्टली मैंने इसे तैयार कर दिया है। अब क्या करेंगे, मैंने डाला को साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे मैं फ्रूट्स लेकर के आई थी। तो फ्रूट्स में आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। कम से कम 5 फल तो ले ही लेना। मैंने यहाँ पे अनलिमिटेड लिया है इसलिए क्योंकि मुझे ना गाइज़ ये पर्सनली ये जो व्रत है ना बहुत पसंद है। तो मैं ना सारे फ्रूट्स खरीद लेती हूँ। मार्केट में जो भी फ्रूट्स होता है ना, सारे फ्रूट्स खरीद लेती हूँ। तो सब 1-1 2-2 किलो ले लेती हूँ, क्योंकि जब हम घाट पे जाते हैं ना तो वहाँ पे प्रसाद के तौर पे बाँटना भी पड़ता है और अच्छा भी रहता है गाइज़, बाँटना भी चाहिए। तो मैंने सारे फल को अच्छी तरीके से धो करके आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसे सजा रही हूँ। साइड में आप देख सकती हैं मैंने कीवी भी रखा है क्योंकि कीवी ना मुझे बहुत पसंद था और हमें यहाँ पे सिंघाड़ा भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब सीज़नल फ्रूट के साथ-साथ ना आप कुछ ऐसे फल भी लेना जो कि पानी में भी उगाए जाते हैं, जैसे सिंघाड़ा हो गया, तो सीताफल, एप्पल, जो भी मतलब फ्रूट्स मुझे मिले मार्केट में मैं वो जा कर के लेकर के आई और सारे फ्रूट्स को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद हम 2 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट मतलब बड़े वाले डाले को भी भरेंगे और छोटा वाला जो डाला जो सवेरे जाएगा उसे भी हमें भरना है। तो 2 पाइनएप्पल हमने यहाँ पे ले लिया था। सो फाइनली सारे फलों को हमने अच्छी तरीके से धो दिया है और इन्हें 2 भागों में मैंने की, यानी कि दोनों डाली में अच्छी तरीके से रख दिया है, ताकि ना बाद में ना हड़बड़ी में मैं इधर-उधर ना करूँ, क्योंकि ना जब पूजा का शुरुआत होती है ना, तो हड़बड़ाहट में सब हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मैंने रख दिया है और अच्छे से फल को धो दिया है। अब क्या करूँगी, इसे मैं पूजा वाले रूम में ही रख दूँगी ताकि यहाँ पे ये पड़ा रहे और इसे टच नहीं करना है। हम इसे डायरेक्टली तब छुएँगे जब पूजा का टाइम होगा। तो ये देख
देखिए सारे फलों को अच्छी तरीके से धो करके साइड में रखने के बाद अब बारी ठेकुआ बनाने की। तो गाइस ठेकुआ का वीडियो ना ऑलरेडी मैंने आप लोगों तक शेयर भी किया है और शायद ये वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसका वीडियो कट करके आपको पार्ट 2 में मैं दिखाऊँगी। तो आप ज़रूर देख लेना कि छठ मैया को ठेकुआ किस तरीके से बना कर के चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना नारियल और मैंने साथ में बड़ा वाला जो नींबू होता है वो भी ले लिया है। साथ ही में यहाँ पे हमें पत्ते वाली यानी कि जो जड़ वाली अदरक होती है और साथ ही में हमने यहाँ पे चुकंदर और कच्ची हल्दी की गांठ ले ली थी। इन्हें भी अच्छी तरीके से धो लेना है। साथ ही में मूली ले लेंगे, थोड़ा-सा बोड़ा, गाजर, आंवला और सुतनी वगैरह जो भी है आप ले लेना। और यहाँ पे ना कद्दू भी चढ़ाया जाता है, तो आप बड़ा-बड़ा भी चढ़ा सकते हैं और साथ ही में मैंने छोटा ही लिया था। साथ ही में मैंने इमली और स्टार फ्रूट होता है, उसे क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर के बताना, वो भी मैंने ले लिया था ताकि माता रानी को भी चढ़ाया और साथ में कैथा भी चढ़ाया जाता है, सेम भी मैंने ले लिया था। मतलब जो भी सब्जियाँ और फल मुझे मिले मैंने ले लिया। अब मुझे ना आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इसके अलावा और क्या इसमें हम रख सकते हैं। तो सारे फल सब्जियों को अच्छी तरीके से धो करके मैंने साइड में रख दिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं, जो हमने मटकी ली थी ना, हमें आज कोसी भी भरना है। तो दिया और मटकी को अच्छी तरीके से हमें वॉश कर लेना है। कोसी भरने के लिए इस तरीके से ना हांडी आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं साइड-साइड में इसके दिए भी लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही आराम से करना है क्योंकि ये जो मटकी है बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए क्योंकि इसे साल भर रखना भी पड़ता है। तो यहाँ पे ना 2 मटकी मैं लेकर के आई हूँ क्योंकि एक ना मेरे बेटे का मुंडन हुआ था उसकी कोसी भरी जा रही है और दूसरी मेरी छोटी वाली ननद की शादी हुई थी उसकी कोसी भरी जा रही है। तो दोनों ये सारा प्रोसेस मैं अकेले ही कर रही हूँ। तो अच्छी तरीके से सारी मटकियों को भी धो लेंगे हम। ये देखिए कुछ इस प्रकार से और इसे ना हमें रख देना है ताकि अच्छी तरीके से इसका पानी सूख जाए। और साथ में हमने यहाँ पे छोटे-छोटे दिए लिए हैं। दिए तो गाइज़ मैंने यहाँ पे लगभग 50-60 ले ही लिए थे ताकि माता रानी के ये जो व्रत है ना गाइज़ मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इसके लिए ये नहीं सोचती कि कितने दिए जलाने हैं और कितना फ्रूट खरीदना है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। मुझे जो व्रत पसंद है ना मैं उसे बहुत ही प्यार से मनाती हूँ। तो ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को ना मैंने धोने के बाद अच्छे से लगा दिया है। आप सभी लोग ना गाइज़ अपना आशीर्वाद ज़रूर देना ताकि ज़िंदगी में मैं इसी तरीके से खुश रहूँ और आप लोगों के ब्लेसिंग्स ना गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो कमेंट में ना जय छठ मैया ज़रूर लिखना। यहाँ पे हांडी को भी धो दिया मैंने और अब क्या करूँगी फटाफट से रेडी हो जाऊँगी क्योंकि शाम हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मेरा जो बिछुआ है ना वो मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं ना बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर के ही घाट पे जाती हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ गंगा घाट जहाँ पे मैं छठ मैया की पूजा करूंगी। तो आज मैं आपको ले चलूंगी कानपुर के गंगा बैराग जहाँ मैं छठ मैया की पूजा करने वाली हूँ। तो गाइस क्राउड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है और सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी जगह ढूँढेंगे। उसके बाद ना हम सबसे पहले गंगा माता की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फूल और थोड़ा-सा दिया और अगरबत्ती के साथ माता रानी को पूजा करने के बाद यहाँ से 1 लोटा पानी लिया है। उसके बाद माता रानी को मैंने यानी गंगा माता को हटा दिया है ताकि किसी का पैर ना लगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे छठ माता की पूजा के लिए यहाँ पे छोटा-सा ना हम छठ बनाएँगे। वैसे तो ना आपने बहुत जगह पे देखा होगा घाट पे या फिर पोखरे के पास छठ बना होता है, बट यहाँ पे मैं खुद ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से बनाने के बाद हम क्या करेंगे माता रानी को फूल अर्पित करेंगे, साथ ही में साठी का चावल होता है और यहाँ पे ना मैंने चावल और हल्दी का लेप रखा था, वो हम अच्छी तरीके से माता रानी की चारों तरफ गिराएँगे और उसके बाद है ना हम यहाँ पे पीला वाला जो सिंदूर होता है ना वही लगाएँगे। आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में जो शादी होती है वो पीले वाले सिंदूर से ही होती है, तो हमारे यहाँ मोस्टली पीला सिंदूर का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या करेंगे हम माता रानी के चारों तरफ ना बड़े डाले वाली सब्जियाँ जो हम लेकर के आए थे वो सब रखेंगे। तो इसमें हमने हल्दी भी रखा है, साथ ही में हमने यहाँ पे अदरक भी रखा है, मूली और जो सब्जियाँ हैं वो भी है। क्योंकि अदरक और ये जो हमने हल्दी रखा है ना वो हमें वापस सुबह जो सूप होता है उसमें डालना होता है। तो ये जो सारे फल को हम चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा देंगे और साठी का चावल भी रख देंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे धूप और दीप बत्ती जला करके माता रानी को स्थापित करना है ताकि इसमें माता रानी आए और हमने जो यहाँ पे फल सब्जी चढ़ाई है उन्हें उसे स्वीकृत करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना दिया के साथ मैं माता रानी का अब पाठ करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले उनके ऊपर भी हमने यहाँ पे दिया रख दिया है और साइड-साइड में भी रख देंगे। माता रानी को अब जितना मतलब छठ माता को सजा सके उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने बड़ा वाला दिया भी जला दिया है। अब ये जो बड़ी वाली जो दिए है ना ये हमें वापस भी लेके जाना होता है। तो थोड़ा अच्छी तरीके से हम इसे मतलब पूरा भरपूर इसे जलाएँगे और हमने यहाँ पे दिया जलाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल किया। यहाँ पे घी और
तिल के तेल का ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सरसों के तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सरसों के तेल से हमने यहाँ पे जला दिया है, साथ ही में हमने ठेकुआ और पूरी भी रख देना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे छठी मैया का ध्यान करेंगे, तो जब ध्यान करेंगे, उनका नाम लेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, तो एक-एक करते हुए साठी का चावल इनके ऊपर डालते जाएँगे और इस पूजा की शुरुआत करेंगे। और हमें यहाँ पे तब तक ये पूजा करना है जब तक कि सूर्यास्त ना हो जाए। और आपको पता होगा कि जो ये छठ का पर्व है, ये ढलते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की पूजा के साथ-साथ छठ का ये व्रत मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ हमने गन्ना भी रखा है और शाम का समय भी हो गया है। तो अब क्या करूँगी, मैं इस दिया को उठाऊँगी, लोटे के ऊपर रखूँगी और इस जलते हुए जो दिया को लेकर के जाना है, सारे फल हमने हटा लिए हैं, दीप और माता रानी को जो हमने फूल चढ़ाए थे वो यहीं छोड़ देंगे। अब हम डायरेक्टली घर जाएँगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि घाट धीरे-धीरे खाली हो गया है। अब घर पे जाकर के हमें कोसी भरना है, तो यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने डाला सर पे रखा है और अब हम घर जा रहे हैं। तो घर जाने के बाद ना अब क्या करेंगे, कोसी भरने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे कोसी भरने के लिए सबसे पहले रंगोली बनाई जाती है। तो ये रंगोली ये नॉर्मल तरीके से रंगोली नहीं होती है। छठ माता के लिए कोसी भरते समय इसकी रंगोली कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है। गाइज़ ये फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ और मुझे जैसा बताया जा रहा था उसी तरीके से मैं बनाती जा रही थी। तो 2 स्क्वायर बनाया और फिर उसके बाद इस तरीके से हमने 2 लंबी-लंबी लाइनें बना दी और चारों तरफ हम क्या करेंगे, राउंड बना देंगे, बीच में भी बनाएँगे, साइड-साइड में इस तरीके से बनाएँगे। और उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे ना छठ माता के यहाँ पे हम लोग गए थे जभी गंगा के किनारे, तो वहाँ से हम मिट्टी लेकर के आए थे, क्योंकि इसके ऊपर हमें हांडी रखनी है जो हमने धुला था। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से राउंड बना लेना है एकदम परफेक्ट। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें हांडी को रखना है। हांडी के ऊपर भी ना हमने क्या किया था, जो हमने चावल और हल्दी का लेप बनाया था ना, वो चारों तरफ से हमने इसके लगा दिया है ताकि ये भी थोड़ा सुंदर दिखे। आप चाहें तो और इसे सजा सकते हैं। दोनों हांडी रखने के बाद इसे अच्छी तरीके से हमें देख लेना है ताकि ये गिरे वगैरह नहीं, क्योंकि हमें इसके अंदर फल और कुछ जैसे कि ठेकुआ हमने बनाया था वो हमें डाल करके इस पे भरना है, उसके ऊपर दिया भी रखना है। तो इसलिए मैंने बड़े ध्यान से इसे देख लिया है कि ये कहीं से गिरे वगैरह नहीं। अब क्या करेंगे, हम चा अब कोसी भरते समय सबसे पहले हां कोसी भरने के लिए सबसे पहले हांडी को रखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे पीले वाले सिंदूर से अच्छी तरीके से टीकना है। और साथ ही में ना हम क्या करेंगे, चारों तरफ जो हमने रंगोली बनाई थी ना, उसे भी हमें अच्छी तरीके से टीकेंगे। जितना आप सुंदर बना पाओ उतना बनाइए। बाकी तो माता रानी आप पर अपनी कृपा ज़रूर रखेंगी कि छठ माता आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्यार देखती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, हांडी पे मैंने फूल लगा दिया है। इसके अंदर मैं फल डालूँगी, ठेकुआ डालूँगी, पूरी डालूँगी और साथ ही में ना जो भिगोए हुए चने थे ना वो भी डाल दूँगी। और साथ में मैं इसके अंदर जो लैया होता है जिसे कुरमुरा कहते हैं, तो राइस पफ बोलते हैं, वो डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसे ढक देंगे। तो ढकने के लिए हमने यहाँ पे जो जो प्लेट लिया है, यानी कि जो हमने मिट्टी का बर्तन लिया है, उसको हमने थोड़ा-सा चावल और जो हल्दी का लेप था उसे लगा दिया है और अच्छे से ढक दिया है। मेरी ननद ने भी ये पहले ही रख दिया था, उसके बाद मैंने किया और उसके ऊपर मैंने जो छठ माता के यहाँ से जो दीपक लेके आई थी ना, वो रख दूँगी उसके ऊपर। चारों तरफ माता रानी के हमने टीका, फूल, दीपक से सजा दिया है। एक बार दीपक जल जाए, फूल से सजा दिया जाए इस कोसी को, तो इस जो हमने स्क्वायर बनाया था उसके अंदर पैर बिल्कुल भी नहीं डालना है किसी को भी। तो बड़े ध्यान से ये पूजा किया जाता है, क्योंकि माता रानी, आप समझ लीजिए कि आपने किसी को स्थापित किया है, उसे उस जगह पे बुलाया है, तो बहुत ही प्यार से इसे पूजा करना होता है। चारों तरफ दीपक से हम माता रानी को सजाएँगे। हमने यहाँ पे पूरे 12 गन्ने लगाए हैं, क्योंकि 2 जन का यहाँ पे पूजा हो रहा है, यानी कि 2 कोसी भरी जा रही है। तो छठ में 6 गन्नों का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने यहाँ पे 12 गन्ने लगा दिए हैं और दीपक जलाने के लिए हमने यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए यहाँ पर ना मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा-सा अच्छी तरीके से फलों को भी टीक रही हूँ ताकि सुंदर दिखे और ज़रूरी भी है, जैसा मान्यता होती है। चारों तरफ हमने यहाँ पे दिया भी लगा दिया है। मैंने अपने बेटे को भी बोला कि वो भी थोड़ा पूजा कर ले, तो वो मस्ती कर रहा था। ख़ैर कोई बात नहीं, ये व्रत स्पेशली लड़कों के लिए किया जाता है, बट आपके कोई भी हो, लड़का-लड़की कोई भी हो, आप उनके लिए रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका लड़का है तो ही आप रखें। व्रत की मान्यता होती है कि माता रानी आपके बच्चों को लंबी उम्र दे। आप लोग भी मुझे ब्लेसिंग ज़रूर देना ताकि मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरे, मेरे बेटे की उम्र लंबी हो। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सो यहाँ पर अब क्या करेंगे, माता रानी का ध्यान करेंगे, साठी के चावल हाथ में लेंगे और माता रानी के ऊपर एक-एक करते हुए अर्पित करेंगे, उन्हें डालेंगे उनके ऊपर। और आप चाहें तो माता रानी का ध्यान करते-करते कोई कथा भी बोल सकते हैं, कोई गीत भी गा सकते हैं और यहाँ पे सारी आस-पास की लेडीज़ भी आई हुई हैं इस पूजा का आनंद लेने के लिए। तो गाइज़ बहुत अच्छा लगता है ना जब कुछ इस तरीके से तीज त्योहार मनाते हैं, आस-पास के लोग आपके घर आते हैं। हमने यहाँ पे गन्ने पे ना एक साड़ी बाँधी है, क्योंकि जब भी आप कोसी भरते हैं, माता रानी को एक साड़ी अर्पित ज़रूर करिएगा और बाद में उस साड़ी को आप पहन भी सकते हैं। गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, हांडी में मैंने पान, सुपारी, लौंग और इलायची भी डाला था।
तो वो भी आप ज़रूर ऐड कर देना उसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा मस्ती करते हुए यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, सभी लोग हँसी-मज़ाक भी कर रहे हैं, मतलब माता रानी को लेकर के गीत भी गा रहे थे। तो इस तरीके से ना हमने इस जो छठ का व्रत मनाया, और इतना ही नहीं गाइस, मैंने कोसी भी भरी और माता रानी का आशीर्वाद भी लिया। तो अब क्या करेंगे, रात भर इसी तरीके से इस दीप को जलने देंगे, और उसके बाद है ना सुबह हम फिर से घाट पे मिलेंगे, यानी गंगा घाट के पास, क्योंकि सुबह 4 बजे हमें निकलना है। और आपने देखा कि मैं यहाँ पे लगभग पौने 4 बजे, पौने 5 बजे, सॉरी, पौने 5 बजे पहुँची, और आप देख सकते हैं कि 5 बजे कितना भीड़ हो चुका है, मैं आपको क्या बताऊँ। अब जहाँ हमने पूजा की थी ना, हम वहाँ उस स्थान पे जाएँगे और फटाफट से फिर से माता रानी को जैसा कि हमने सजाया था उसी तरह से फिर से सजाएँगे। तो हमने यहाँ पे गंगा का पानी ले लिया है, साथ ही में 4 मुखी दिया भी जला लिया है, माता रानी के ऊपर हमने फूल भी लगा दिया है, टीके से हमने इन्हें अच्छी तरीके से सजा दिया है। अब क्या करेंगे, इस जलते हुए दीपक को इनके ऊपर रख देंगे फिर से, और अब इन्हें फिर से हमें चारों तरफ दिए से, फूल से सजाना है। ठेकुआ रखेंगे, जो हमने पूरी या चना हमने लेकर के आए थे वो रखेंगे। तो इस तरीके से ना हमें माता रानी को अच्छी तरीके से सजाना है और इनका ध्यान भी करना है। तो इस काम के लिए ना मेरे आस-पास के कुछ लोग मेरे साथ आए थे ताकि वो भी करें। अगर आप इस पूजा को अकेले कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर आपकी कोई हेल्प करने के लिए आ जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आपका व्रत रहेगा ना तो आप क्या करोगे ना, थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हो और समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, और उस दिन पूरा पेट खाली रहता है। तो ख़ैर आप 1-2 बार रखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये व्रत कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ माता रानी के हमने फल-फूल सजा दिया है, और सूप के अंदर आप जो गाँठ वाली अदरक है, हल्दी है, या फिर आपने मूली ले लिया, एक नारियल ले लिया, अनार ले लिया, उस तरीके से चीज़ों को रखना है, सुथनी हो गई, भिगोए हुए चने, पान का पत्ता, सुपारी और लौंग रख लेना, और साथ में ना ये जो रेड वाला हमने धागा रखा है वो ले लेना, और 2 पेपर आती है रेड कलर का, वो भी आपको सूप के अंदर डाल लेना है, जब ये पूजा हो जाए तब। तो हमने माता रानी को अच्छी तरीके से सजा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गंगा माता की पूजा करेंगे, उन्हें धूप बत्ती दीपक जलाएँगे, उसके बाद हम छठ माता का ध्यान करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जब भी आप गंगा माता को पूजा करना, आप उन्हें अच्छी तरीके से फिर से जल में प्रवाहित करना, वरना लोग इसे पैर भी लगाते हैं, तो पाप आपको ही मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने माता रानी का, यानी गंगा माता का पूजा कर लिया है, और यहीं से मैं 1 लोटा पानी लेकर के जाऊँगी और छठ माता के पास बैठ जाऊँगी। तो कुछ इस प्रकार से इस पूजा की शुरुआत की जाती है। यानी कि अब ये सुबह का जो समय मैं बता रही हूँ, जो कि व्रत का तीसरा दिन है आज। तो मैं जाऊँगी माता रानी यानी छठ माता के पास, और उसके बाद वहाँ पे ध्यान करूँगी, और जैसे ही सूर्य निकलने वाला होगा उसके आधे घंटे पहले मैं पानी में जाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य निकलने से पहले मैं यहाँ पे पानी में आ गई हूँ। तो ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जाती हूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी कि मैं कितना पानी में जाती हूँ। गाइस मुझे तो डर भी बहुत लगता है, लेकिन मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि जो पानी है वो मेरे घुटने से नीचे ही रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी है, सभी लोग अपना-अपना सूप लेकर के आ गए हैं पानी के पास, और पानी का ना उस दिन बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया था, तो इसलिए यहाँ पे रस्सी लगा दी गई है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, तो मैं भी एकदम आगे आ गई हूँ, और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आँचल के अंदर रखा है नारियल वगैरह लेकर के, बहुत लोग सूप लेके जाते हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत लोग सिंदूर नाक से लगाते हैं, हमारे यहाँ नाक से सिंदूर नहीं लगाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मली लगाया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो साड़ी है पानी के अंदर तैर रही है, और मैं घुटने से थोड़ा-सा कम ही पानी है। सो फाइनली सूर्य देवता हमें दिख गए हैं, हमने उनकी पूजा की और अब अर्घ दिया जा रहा है। तो अर्घ आप दूध से ही देना, पानी से नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें घूमना है। ख़ैर ना मैंने वीडियो उसका नहीं बनाया था, बस ये आपको दिखाने के लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो वीडियो थी 4 साल पुरानी थी, तो मुझे प्रॉपर तरीके से समझ में भी नहीं आ रहा था। तो 5 बार हमें अर्घ लेना है, और उसके बाद 5 बार हमें राइट की तरफ घूमना है और इस पूजा को ख़त्म करना है। अर्घ के साथ ही ख़त्म होता है, उसके बाद आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना। और यहाँ पर जो भी आपको अर्घ दिलाता है वो कोई पंडित या आपका भांजा ज़रूर होना चाहिए। अगर इन केस कोई ना हो तो आप अपने हस्बैंड को बोल करके भी अर्घ दिला सकते हैं। और जो वुमेन्स पीरियड में होती हैं उनके पति ये काम करें, वो औरत खाली छठ माता के पास पूजा कर सकती हैं, बट अर्घ देने का काम उनके हस्बैंड का ही होगा। तो ये पूजा की शुरुआत हमने आपने देखा कहाँ से की और इस पूजा को हमने ख़त्म किया। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और भी अमेजिंग से वीडियोज़ के लिए ना आप गोल्डीज़ किचन को या गोल्डी की दुनिया को फॉलो करना ना भूलें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों को पता चले। तब तक के लिए गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग गोल्डीज़ किचन। बाय बाय। छठी मैया की जय।